राज बताया। तो सतराज बताया, हाँ कुछ भी नहीं छुपाया। तो करो न पल की देर, तो करो न पल की देर, और मार मार कर दुश्मनों को करो धरनी पर। और मार मार कर दुश्मनों को करो धरनी पर। डाकू नगीना। जी सरदार। पुलिस ने हम पर कितना इनाम रखा है? 50,000 सरकार। पूरे 50,000। और क्यों रखा है? जब बच्चा रात में रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा। जी सरदार। बेटे सो जा, नहीं तो डाकू काल भैरव सिंह आ जाएगा। डाकू काल भैरव सिंह आ जाएगा। लेकिन अगर डाकू काल भैरव सिंह अगर डाकू बना है तो सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए बना है, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बना है। और मेरा ऐलान था कि इस नगर में अगर किसी ने किसी बहन बेटी की इज्जत पर आग उठाया, डाकू काल भैरव सिंह उसे जिंदा दफन कर देगा, जिंदा काट देगा। और कोई दुष्ट अगर किसी भाई गरीब को परेशान करने की कोशिश किया, उसे मौत के घाट उतार देगा, मौत के घाट उतार देगा। आओ चलते हैं, अपने गिरोह में खर्चा कम हो गया है और खर्चा पूर्ति करने के लिए चलते हैं, किसी सेठ को लूटते हैं। लूटने के बाद जितना खर्च अपना गिरोह का होता है उसे रख लिया जाएगा, जी सरदार। बाकी गरीबों में बांट दिया जाएगा। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। भगवान, आज मेरा बेटा भी नहीं रहा और मेरे पति भी बिछड़ गए। आज मैं जाऊं तो कहां का जाऊं? हे भगवान, अरे भगवान किसी कसूर की अरे दी है मुझे सजा। भगवान किसी कसूर की और दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या, भगवान किसी कसूर की दिए मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या। भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा। और जिंदगी यही है तो जिंदगी
में क्या वाह, जिस चीज का मुझे इंतजार था आज वो घड़ी मेरे सामने आ गई है। बेचैन है बेचारी पति के लिए, पति के लिए बेचैन है, उसी की याद में रो रही है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं। अब सारी चिंता को तज करके अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। और किसी चिंता में हो पड़ी और गुलबदनी गुलफा चिंता में हो पड़ी और गुल बदनी गुलफा और बैठो साथ में और बैठ करो वाला। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। और मेरी राहों से दूर अरे हटी जा कमीना। और मेरी राहों से दूर अरे हट जा कमीना। मेरी राहों से दूरी अरे हट जा कमीना। और नहीं तो दिखा दूंगी जन्नत मदीना। यहाँ से चले जाइए। कहाँ जाऊंगा? चले जाइए यहाँ से। समझ नहीं हो, समझ जाओगी तो अच्छा ही रहेगा। अगर हमारी बात को तुम समझ जाओगी, तेरी बातों में मैं समझूंगी, कभी नहीं समझूंगी, कभी नहीं। कि बात को मेरी तारा और सुनो ध्यान से और मेरे कहने का मकसद समझ लीजिए। और इस इलाके का मालिक हो मेरी जान मल। इस इलाके का मालिक हो मेरी जान मल। हंस के सीने से अपने लगा लीजिए इस इलाके
इस इलाके का मंत्री तूफान सिंह अब मालिक बन गया है। अगर तुम हमारे सीने से आकर बैठ जाओगी ना, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तुझे शर्म आना चाहिए। मैं तेरे सीने से लगूंगी, कभी जिंदगी में नहीं, कभी जिंदगी में नहीं लगूंगी, कभी जिंदगी में नहीं। इधर आओ। क्या बात है? अरे हमें मंत्री साहब के पास बड़े बड़े कलारास घोड़ हैं, बढ़िया भैंसे लगती हैं, आराम से दूध दही छानोगी, हवेली में रहोगी। ये बता, लड़का बच्चा हुई है, हमका चाचा कहीं है, बढ़िया ऐसो राम की जिंदगी। ये बता, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? तेरे मंत्री के घर में माँ बहन नहीं है? जाकर उसके ऊपर डूबर कुत्तो। ओए बाप लंबरदार, ये मेरे ईश्वर को कुत्ता कहती है। क्या कह रही है? मेरे ईश्वर को कुत्ता कह रही है। तुमको भी साले नाम लेना नहीं आता। मैं सुअर हूँ। ईश्वर ईश्वर बोलो। ईश्वर हाथ नीचे, हाथ नीचे। मैं कहता हूँ हाथ नीचे। मैं कहता हूँ खड़ा हो। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे करो। चले जाइए यहाँ से। खबरदार आगे और कदम जो बढ़ाना। खबरदार आगे और कदम जो बढ़ाना, और वहीं पर रुकी जा, पासी ना आना। वाह, अरे उतनी दूर से आया हूं और खाली हाथ चला जाऊंगा। आज तो मैं तेरे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। क्योंकि काफी दिनों के बाद ऐसा मौका आया है कि घर में तू भी अकेली है और नौजवान है और मैं भी। चलो ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। आप हम पंचन का अंदर पठवा तो कसक जा पाइबा। साले अंदर जाने में क्या तेल लगाना पड़ेगा का? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे। तारा देखो, तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। यहाँ हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं है। अब हमारा तुम्हारा प्यार होगा, प्यार का संगम होगा, हम मिलन होगा। क्योंकि काफी दिनों से मंत्री तूफान सिंह के दिल में एक आग जल रही थी कि कब वो दिन आएगा कि मैं अर्जुन प्रताप सिंह की पत्नी तारा को अपने सीने से लगाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। मैं तुम्हारे आगे आओ हाथ मेरे जोड़ती पास हूँ। आओ। मैं नहीं आऊंगी। मेरे पास है, मेरे पास है मेरे जाने वाली। क्योंकि तुमको
ढूंढते ढूंढते आज कम से कम 15 साल तो गुजर ही गए। मैं तुम्हारे आज हाथ मिली जोड़ती हो, हूँ। वो भी मुझे खाली हाथ। छोड़ दीजिए। एक बात मैं तुम्हारे कहूँ, एक बात कहूँ ना। क्या कहना चाहते हो? लग जा गले दिल रुबा, काहे रूठ के चली वो गुलाब की कली, काहे रूठ के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिल। काहे रूठ के चली वो गुलाब की कली, काहे रूठ के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिल। इठलाई के न चल बल खाई के न चल, इठलाई के न चल बल खाई के न चल, आज चलते हवा न उड़ा, लग जा गले दिल। विपत्तिया, ये तारा मेरे दिल में समा गई है और यहाँ महफिल के सामने हमें भी शर्म आ रही है, इसलिए इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दो। डाल दो इसके हाथों में हथकड़ियां। आज के बाद एक मंत्री तूफान सिंह की रखेल बनेगी। जब दिल चाहेगा तब इससे मोहब्बत करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। और हम हैं, तुम हो। मजा आएगा हवेली में जब चलोगे ना, तो मजा ही मजा आएगा, क्योंकि ये जनता सारी देख रही है, इसीलिए शर्मा रही हो ना। कमरे में ले चलो, कमरे में ले चलो मेरे। आओ। अब मजा आएगा। मजा ना आए हमारे का सजो आए, लेकिन हे भगवान हनुमान, हम बच्चे रहीस आदमी हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ जूता लाल की कमी नहीं होती, इज्जतकार है। चल यार, अगर प्यार करे को होई तो हमका तो इसका कुकुरी बिलारी भरी है यार। हाँ यार, हाय के जा यार, कोई बात नहीं। आओ मेरी जाने मन, यही तो हमारा बेडरूम है, जिस के लिए आज बेडरूम परसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे मैंने फूलों की सेज लगा दिया है, हर तरफ महक ही महक। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे पाँव जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मरेगा था। अरे इतनी तेज की चिल्ला रही हो, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? मुझे छोड़ दो।
कहाँ कर रहा है कहाँ? आओ आओ सो जाओ मेरे जाने चल चली परेशान मत हो। तो बुसौला ढूंढ कोई नहीं आएगा, आओ चल। कोई नहीं आएगा, धीरे धीरे। नहीं, मुझे बंद कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम हमारे ही पास रहोगी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। आराम करो। जा रे, सेब और संतरे इनको खिलाओ। यार है हम नहीं जाने, हम फुसैलम ढूंढ यार नहीं मिले यार, हम कंडाहुलम ढूंढ यार नहीं मिले। सार ये कहाँ पता नहीं कहाँ चले गए यार। ये सार छिनरा है कहाँ यार? अरे आज जाने कहाँ 20 साल हुए इनके साथ है। यही की बहिनी क्यों रे साले पड़ुआ की औलाद, गाली कौन दे रहा था हमें? क्यों रे, कौन गाली दिया मुझे? हमें किसको गालियां दे रहे थे? हमें साढ़ू के एक बहिनी है, वे के तिलक परीक्षा करे जाए। तो हम कहन के मालिक मतलब बतलाइत रहन के 2 जने बतलाइत रहन की सेपो संतरा लगी है। आपके बात हो तो मालिक, आप खुद समझदार हो मालिक, इतना पढ़े लिखो मालिक हो, आखिर आप महाराज है मालिक, इसकी क्या ताकत क्या ले रहे? बिना पर्ची मैया गरियावा और यावा नहीं ना यानी अपने ससुराल की बातें हो रही थी। हाँ मालिक, लेकिन तुम लोग ससुराल में पड़े हो और हमें इस ज्वालागढ़ को खंखाल बना देना है। हमारे दिल के अंदर जो तमन्ना है, जब तक मैं मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक हम चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए जाओ, हमारा आदेश है वो सलाम जादे कुमारा आजाद को उस तहखाने से बाहर निकाल कर लेकर आओ। हमें ता भी नहीं रहेंगे, 7 दिन रह गए, 7 दिन रहेंगे। चाय नाश्ता कुछ एकदम मुलायम पड़ेगा। हम कना सहनी के दिन में है खाइबे नहीं था। घोड़ा समझेगा बे आदमी है। आपके कहने के अनुसार तरखाना से देखो ले आया हूँ, और नक्शा नहीं बताया, इसका नक्शा ही खुद बदल गया है। मारे भूखन के इसका नक्शा बदल गया है। क्यों रे कुमार आजाद, मजा आया? मैंने क्या कहा था कि अगर नक्शा नहीं बताओगे, खजाने की चाबी नहीं दोगे, तो घोट घोट के मर जाओगे। अभी समय है, अभी भी समय है तेरे पास कि नक्शा का, खजाने, ज्वालागढ़ का नक्शा और खजाने की चाबी दे दे। मैं तुझे आजाद कर दूंगा, जिंदगी तेरी आजाद हो जाएगी, वरना कुत्तों से नोचवा डालूंगा तुझे हरामजादे, याद रखना। आज 1 हफ्ता हो गया, भूख और प्यास से भी तड़प रहा हूँ। चाचा जी, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी?
तुझे पानी भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा, लेकिन नक्शा बताने के पहले नहीं, बाद में। इसलिए भंडारे, इसके हाथों के हथकड़ियां खोलो। अब मैं इससे बात करूंगा। बोल, क्या इरादा है तेरा? नक्शा बताएगा कि मैं तुझे फिर अंजाम के लिए तैयारी बना दूं। चाचा श्री, नक्शे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। एक बात कुछ नहीं मालूम है। एक बात बताऊं, समझ जाएगा तो अच्छा रहेगा, और मेरी बात को गौर करके सुन ले। बोलो चाचा जी, क्या करना चाहते हो? बोलो। कि नक्शा जो ज्वाला करका और हासिल मुझे करा दे। नक्शा जो ज्वाला करका और हासिल मुझे करा दे, तो मंत्री यहाँ से तुझको अरे जिंदा अभी भगा दे। अगर काश तूने नक्शा दे दिया तो मंत्री तूफान सिंह तुझे अपनी कैद से आजाद करके इस ज्वालागढ़ से जिंदा विदा कर देगा। अगर काश तूने नक्शा के बारे में नहीं बताया तो समझ ले हरामजादे कि मैं तेरी वो हालत बना दूंगा कि चलने के लिए मोहताज हो जाएगा। तेरे पैरों को मैं तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, इतना याद रखना। मंत्रीवर, नक्शे के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे भी सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? वही तो मैं सुनना चाहता हूँ। और नक्शा न दूंगा हरगिज, सुन रहे हो? कि नक्शा न दूंगा हरगिज, चाहे मुझे सजा दे। नक्शा न दूंगा, कि नक्शा न दूंगा हरगिज, चाहे मुझे सजा दे। सुन रहा है? कि नक्शा न दूंगा हरगिज, चाहे मुझे सजा दे। और सर ना झुकेगा मेरा, कि सर ना झुकेगा मेरा, चाहे फांसी। नक्शा तो मैं तेरे से वसूल लूंगा। अगर काल तूने नक्शा नहीं दिया तो मैं तुझे